आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले उस राजनीति का विश्लेषण करेंगे जिसमें कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम को देश में हर जगह से मिटाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। आज दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम औपचारिक रूप से बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया है और यह बात कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। यानी नेहरू का नाम हटाकर अब इस संग्रहालय और इस लाइब्रेरी में प्रधानमंत्री का नाम डाल दिया गया है और वो देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है। ये लाइब्रेरी और संग्रहालय उसी बंगले में बनाए गए हैं जिसमें एक जमाने में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे और इसी बंगले में इंदिरा गांधी बड़ी हुई और राजीव गांधी और संजय गांधी ने अपना बचपन बिताया। लेकिन इसका नाम बदलने के बाद अब कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि यह सब कुछ पंडित नेहरू की स्मृतियों और उनका नाम मिटाने के लिए किया जा रहा है और इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की अपनी सोच है। लेकिन आज हम आपको एक नए तथ्य के बारे में भी बताना चाहते हैं और वो ये है कि पिछले साल ही इस बंगले में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन हुआ था जहां भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की स्मृतियां और उनसे जुड़ा इतिहास आम लोगों के लिए संजो कर रखा गया है और आप एक डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए वहां पर ये सारे इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सब कुछ डिजिटल है और यहां एक खास तरह की एक्टिविटी शुरू की गई जिसके तहत यहां आने वाले आम लोग टिकट लेकर अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ एक डिजिटल सेल्फी ले सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब आप देखिए ये वो फ्रेम है जहां आप अपने किसी भी पसंद के प्रधानमंत्री के साथ बैठकर फोटो ले सकते हैं। ये देखिए और इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ ले सकते हैं, अगर मनमोहन सिंह आपके फेवरेट हैं तो उनके साथ ले सकते हैं, आप इंदिरा गांधी के साथ भी ले सकते हैं, पंडित नेहरू के साथ भी ले सकते हैं, नरसिम्हा राव के साथ भी ले सकते हैं, राजीव गांधी के साथ भी ले सकते हैं। यानी ये सारे विकल्प आपके सामने हैं। आपका जो भी पसंदीदा नेता है आप उस नेता के साथ बैठकर इस म्यूजियम में अपनी तस्वीर ले सकते हैं। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि भाई ये बताइए कि अब तक आम जनता में से सबसे ज्यादा किस नेता के साथ लोगों ने तस्वीर खींची है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां आने वाले 90% लोग वो हैं जो टिकट लेकर भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये डिजिटल सेल्फी लेते हैं या ये तस्वीर लेते हैं। 90% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी फोटो खींची। इसके बाद दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा लोगों ने फोटो खींची और बाकी के पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ लोग जो वो हैं उनका नंबर बाद में आता है। यानी कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी पंडित नेहरू की विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन इस संग्रहालय में आने वाले देश के 90% आम लोग, ये सारी आम जनता है, ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, 90% आम जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही ये डिजिटल फोटो लेना चाहती है। यहां बड़ी बात यह है कि आज जिस भवन को पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत से जोड़ा जा रहा है, असल में उस भवन का इतिहास ब्रिटिश हुकूमत और भारत की गुलामी से जुड़ा हुआ है। इस भवन का निर्माण वर्ष 1929 में शुरू हुआ था और तब यह बिल्डिंग इसलिए बनाई गई थी ताकि इसे भारत में ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक आवास घोषित किया जा सके। और शुरुआत में इस भवन को फ्लैग स्टाफ हाउस का नाम दिया गया था। यानी यह अंग्रेजों ने बनाई थी, अंग्रेजों के लिए बनाई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब भारत के लोगों पर यह लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि उन्हें भी इस युद्ध में बढ़ चढ़कर अंग्रेजों का साथ देना चाहिए और भारत के युवाओं को अंग्रेजों की फौज में जाकर लड़ना चाहिए, तब ये सारी नीतियां इसी भवन में बनाई जाती थी। अंग्रेजों ने ये सारी जो रणनीति अपनी बनाई थी इसी जगह, इसी बंगले में बनाई थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब भी इस बिल्डिंग को फ्लैग स्टाफ हाउस ही कहा जाता था, जहां उस समय भारत में ब्रिटिश सेना के फील्ड मार्शल अपने परिवार के साथ रहते थे। ये उनका घर था। लेकिन आजादी के बाद जब यह भवन खाली हो गया तो वर्ष 1947 के अंत में यह तय हुआ कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसे अपना आधिकारिक आवास बनाएंगे और वो यहां पर अगले ही कुछ महीनों में शिफ्ट भी हो जाएंगे। यानी ये उस जमाने का प्राइम मिनिस्टर्स हाउस था।
प्रधानमंत्री आवास उस जमाने का ये बंगला था। इससे पहले पंडित नेहरू दिल्ली में ही 17 यॉर्क रोड पर स्थित एक बंगले में रहते थे, जिसका नाम बाद में 17 नंबर मोतीलाल नेहरू मार्ग कर दिया गया। और मोतीलाल नेहरू पंडित नेहरू के पिता थे, ये तो सब आप जानते ही हैं। पंडित नेहरू इस बंगले से अंग्रेजों के फ्लैग स्टाफ हाउस में 2 अगस्त 1948 को शिफ्ट हुए और इसके बाद इस भवन का नाम भी फ्लैग स्टाफ हाउस से बदलकर 3 मूर्ति भवन कर दिया गया। इसे 3 मूर्ति भवन इसलिए कहा गया क्योंकि यहां उस जमाने में अंग्रेजों द्वारा ऐसी 3 मूर्तियां बनाई गई थी जो जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर की उन सैन्य टुकड़ियों का उल्लेख करती थी जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों के लिए लड़ी थी, संघर्ष किया था। और इसलिए इस भवन का नाम 3 मूर्ति भवन कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अगस्त 1948 से इस भवन में प्रधानमंत्री के तौर पर रहना शुरू किया और 16 साल बाद 27 मई 1964 को जब उनका निधन हुआ, तब भी वो इसी 3 मूर्ति भवन के अपने एक कमरे में मौजूद थे, जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा और बाद में उनका निधन हुआ, यानी इसी घर में उनकी मृत्यु भी हुई। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस 3 मूर्ति भवन को पंडित नेहरू को समर्पित करने का फैसला किया और इसे एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। और इसके बाद वर्ष 1996 में यहां नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी की शुरुआत की गई, जिसका औपचारिक उद्घाटन असल में वर्ष 1974 में हुआ था। और अब मोदी सरकार ने इसका नाम बदलकर नेहरू हटाकर रख दिया है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। और यही बात कांग्रेस को ठीक नहीं लग रही। तो ये वो घर था जहां इंदिरा गांधी अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अपनी शादी के बाद भी 16 वर्षों तक रहीं। और इसी 3 मूर्ति भवन में इंदिरा गांधी के दोनों बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी का बचपन भी बीता। कुछ पुरानी तस्वीरें आज हमने आपको इसी 3 मूर्ति भवन से निकाली हैं। और इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसी भवन के परिसर और गार्डन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी और राजीव गांधी के साथ समय बिताया करते थे। लेकिन वर्ष 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद इस भवन को उन्हें ही समर्पित कर दिया गया और इसे उन्हीं के नाम पर एक संग्रहालय में बदल दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अब इसे प्रधानमंत्री संग्रहालय का रूप दे दिया है। नेहरू संग्रहालय से, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी से नाम बदलकर इसका प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी कर दिया गया है, जहां भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की स्मृतियां और उनका इतिहास मौजूद है। तो अब एक तो आपको यह बात समझनी है कि पहले यहां पर, क्योंकि ये नेहरू के नाम पर नेहरू मेमोरियल, नेहरू की याद में यह लाइब्रेरी और संग्रहालय बनाया गया था और इस भवन को नेहरू की याद में अलग करके छोड़ दिया गया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की सोच ये थी कि सिर्फ एक प्रधानमंत्री की यादें क्यों इस भवन में रखी जाएं। भारत के तो इतने सारे प्रधानमंत्री थे, तो सभी प्रधानमंत्रियों का एक अलग संग्रहालय होना चाहिए और इसलिए सिर्फ नेहरू से हटाकर इसे सब प्रधानमंत्रियों को समर्पित कर दिया गया। अब नाम बदलने की इस प्रक्रिया से आप सहमत हैं या नहीं, यह फैसला आज हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी और बाकी राजनीतिक दलों की राय भी आज आपको जरूर सुनवा देते हैं। It's rather petty to take away the name of the first Prime Minister who led the interim government, who was Prime Minister upon independence, who was so far the longest serving Prime Minister at 17 years. You could have continued calling it the Nehru Memorial Prime Minister's Museum and Library. You don't have to refuse to add other Prime Ministers, you can put that, but also keep the original name. कांग्रेस को नेहरू जी को छोड़कर सबसे एलर्जी थी। हमारे प्रधानमंत्री की लोकतांत्रिक सोच देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने सारे प्रधानमंत्रियों को जगह दी है। क्या देवेगौड़ा, क्या गुजराल साहब, क्या चरण सिंह साहब। तो मैं कांग्रेस के जयराम रमेश को एक ही बात कहूंगा, आपने सब कुछ नेहरू जी ही, नरेंद्र मोदी की सोच, जितने प्रधानमंत्री सबका सम्मान। ये जो नाम बदलने की राजनीति है, ये लगता उत्तर प्रदेश से दिल्ली वालों ने सीखा है। यही स्टेडियम जो भगवान विष्णु के नाम पे था, एकाना अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे किया, हमें कोई नाराजगी नहीं है। और हमें खुशी तब होती जब उनके गांव बटेश्वर में भी एक यूनिवर्सिटी बन जाती
तो शायद उनके परिवार के लोगों को और शुरुआती समय पे जिन्होंने उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया उनका भी सम्मान हो जाता। जब प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सोच था कि प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम बनना, एक सब प्राइम मिनिस्टर्स का योगदान जो है इस देश के लिए, उसको हम लोगों के सामने पेश करना है तो कहाँ करेंगे आप? डू यू थिंक यू कैन गेट अ बेटर प्लेस देन दिस? ये सेंट्रल, दिल्ली सेंट्रल में है, बहुत जगह है, और इसमें क्या आपत्ति होना चाहिए? ये नेहरू म्यूजियम था, उसके साथ साथ हमने सब प्रधानमंत्रियों का वो जो गैलरीज है, हम उसका व्यवस्था वहाँ की है।